मधुमालती का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पुरुषों का वर्चस्व था, स्त्रियों के लिए नर्क था। जहाँ पुरुष स्वच्छंद था और स्त्री चार दीवारी में बंद थी। जहाँ पुरुष की मनमानी चलती थी, स्त्री जहाँ घर की नौकरानी थी। अगर कन्याओं का जन्म हो घर में तो मातम का सा माहौल होता था, शोक मनाया जाता था, स्त्रियों को कोसा जाता था। मधुमालती अपनी माँ की कोख से जन्मी दूसरी कन्या थी। उससे पहले एक कन्या हो चुकी थी। मधुमालती के पिता घर पर नहीं रहते थे, वह बाहर नौकरी करते थे। उसकी माँ घर में सास ससुर की सेवा, खेत खलिहानों का काम और बच्चों को पालने का काम कर रही थी। जब मधुमालती के पिता के पास उसके जन्म की खबर पहुंची तो उसके पिता लगभग सदमे की स्थिति में थे। उन्हें यकीन नहीं हुआ था कि दूसरी भी पुत्री ही होगी, क्योंकि जन्म के बाद नामकरण संस्कार करना होता है जिसमें पिता की उपस्थिति अनिवार्य होती है। लेकिन मधुमालती के पिता उसको अपनी कन्या मानने को तैयार न थे। उन्हें उस कन्या की ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने नामकरण संस्कार में आने से मना कर दिया। नामकरण संस्कार मधुमालती के चाचा द्वारा संपन्न कराया गया। दूसरी पुत्री होने की वजह से मधुमालती पूरी तरह से सबके स्नेह से वंचित थी, क्योंकि वह धरती पर एक अनावश्यक बोझ ही थी। लेकिन माता के लिए तो उसकी संतान संतान ही होती है, उसको तो हर संतान की पीड़ा बराबर ही रहती है। मगर मधुमालती की माँ भी अपनी पुत्री से ज़्यादा स्नेह नहीं जता पाती थी। इसका कारण सिर्फ यह था क्योंकि मधुमालती के जन्म की वजह से उसकी माँ को अक्सर प्रताड़नाएं सुननी पड़ती थी। किसी तरह मधुमालती बड़ी होती गई, उसको बहुत अधिक देखभाल नहीं मिली, यहाँ तक कि एक छोटे बच्चों को जितनी देखरेख मिलना चाहिए उतनी भी नहीं। मधुमालती की माँ की जब तीसरी संतान हुई, घर पूरा गुलजार हुआ। पहले लड़के का जन्म जो हुआ था, रिवाज के मुताबिक जिस बहन के बाद भाई पैदा होता है उसे भाग्यशाली माना जाता है। आज अचानक 2 साल की मधुमालती सबकी प्रिय हो गई। एक रस्म के अनुसार उसकी पीठ पर रखकर गुड़ का ढेला तोड़ा गया। ये रस्म उस कन्या को सम्मान देना था जिसके बाद भाई का जन्म हुआ। एक और बहन होती तो शायद वह मनहूस साबित होती। उसकी माता की चौथी संतान भी हुई, वो भी एक लड़का ही था। फिर क्या था, मधुमालती महाभाग्यशाली हुई, उसकी आरती उतारी गई। मगर ये सब एक दिन की बात थी तो वो कन्या ही, माँ बाप पर बोझ। मधुमालती बचपन से ही बहुत शरारती थी, अक्सर उसे चोट लग जाया करती थी। उसके चेहरे पर कई घाव हो चुके थे, लेकिन घर वाले उसको चोट लगने पर उसे और अधिक डांटते थे। इसी तरह से मधुमालती का बचपन बीता। धीरे धीरे वो बड़ी हुई। उसने ईश्वर को बार बार एक ही प्रश्न किया कि आखिर मेरा जन्म इस घर में हुआ क्यों, और ये मेरी किस पाप कर्म की सज़ा है। लेकिन उसके मन में बचपन से उस माहौल के प्रति भी एक घृणा का भाव उत्पन्न हुआ। भले ही मधुमालती को कोई सही देख रेख नहीं मिली, फिर भी वो ज्यों-ज्यों बड़ी हुई वो गुलाब के फूल की तरह खिलती ही गई। माँ बाप उस पर कम ध्यान देते थे। उसके साथ तिरस्कार का जो बर्ताव होता था, उसकी वजह से उसकी दादी का हृदय करुणा से भर जाता था। मधुमालती अपनी दादी की दया का पात्र बन गई। मधुमालती अपने बाकी 3 भाई बहनों से कमज़ोर थी, क्योंकि उसे दूध पसंद नहीं था, सब्जियां खानी पसंद नहीं थी, और इसलिए उसको कोई फोर्स भी कभी नहीं करता था खाने के लिए। उसकी दादी सबसे छुपाकर उसकी मनपसंद की खाने की चीज़ें उसके लिए रखती थी। मधुमालती के लिए उसकी दादी ही सब कुछ थी। वो हर जगह अपनी दादी के साथ जाती, और यहाँ तक कि वो सोती भी अपनी दादी के कमरे में ही थी।